नोएडा के निठारी गांव की D5 कोठी इस समय वहीं मौजूद हैं। जो भी इस कोठी में गया वो वापस नहीं लौटा। आपको कहानी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले उस कोठी की तस्वीर दिखाएंगे। साल 2006 दिसंबर महीना था जब बहुचर्चित निठारी कांड दुनिया के सामने आया। 19 नरकंकाल यहां पर मिले थे। फिलहाल आपको बता दें कि D5 कोठी में मुनिंदर सिंह पंडेर रहा करता था। साल 2000 में इसने कोठी खरीदी थी। 2003 में फैमिली साथ रहा करती थी और बाद में इसकी फैमिली छोड़कर वापस चली गई थी। लेकिन मुनिंदर सिंह पंडेर यहीं रहा करता था। उसके बाद उसने उत्तराखंड के अल्मोड़ा के सुरेंद्र कोहली को यहां पर बतौर नौकर रख लिया। एक वाक्या जो सबके सामने है और आपको आज फिर बताते हैं कि सुरेंद्र कोहली और मुनिंदर कोहली इसी कोठी में रहा करते थे। एक बार का वाकया है, जब कॉलगल को बुलाया गया था, सुरेंद्र कोहली ने वहां कॉलगल से शारीरिक संबंध बनाने की बात करी, जिस पर कॉलगल ने टिप्पणी की और वो सुरेंद्र कोहली को बहुत खराब लगी और सुरेंद्र कोहली ने इस कोठी में वो पहला मर्डर किया था। इस कोठी में उसके बाद से जो भी यहां पर आया वो वापस नहीं लौटा। धीरे धीरे यहाँ की बच्चियां निशाने पर आने लगी, छोटे छोटे बच्चे निशाने पर आने लगे और इस कोठी में करीब 19 शव मिले थे। आपको बता दें, यहां पर सुरेंद्र कोहली और मुनिंदर कोहली, इस कोठी की चर्चा इसलिए हो रही क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यहां पर जो उनकी फांसी की सजा थी उस पर रोक लगा दी है। लिहाजा एक बार फिर से ये प्रकरण लोगों के सामने आ गया है और इसी कोहली में उस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। और इसके अलावा आपको वो नाला भी दिखाएंगे जहां पे वो शव बहाया करता था, जहां पर वो शव मिला करते थे। यही वो नाला है जो ठीक घर के बाहर है और इसी नाले में वो यहाँ पर कंकाल मिला करते थे। पास में रहने वाली एक प्रेस वाली आंटी है, उनकी भी एक बिटिया थी 10 साल की, वो गायब हो गई थी। यहाँ पर उस बच्ची की शिनाख्त तब हुई जब उसकी पायल, उसके कपड़े मिले। लिहाजा अब इस पूरे प्रकरण में यहां पर अगर बात करें तो आसपास आप देखेंगे ये पूरा रिहायशी सेक्टर है और धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है यहां पर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा मीडिया का भी जमावड़ा है। यहां पर बताया जाता है कि बच्चे और जो काम मांगने आया करते थे वो भी गायब हो जाते थे। लेकिन अब ये जो पूरी कोठी है एक बार फिर से चर्चा में आई। हालांकि ये खंडहर हो चुकी है। बताया जा रहा है इस कोठी में 8 कमरे थे। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा।